हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के साथ क्या क्या मैं शेयर करने वाली हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। पर जो मेरा टॉपिक है पहले मैं उसके ऊपर बात कर लेती हूँ आप लोगों से, ठीक है। और काफ़ी दिन में आ रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, पर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं किस टॉपिक पे आप लोगों को बात कर रही हूँ आज। देखिए, भगोड़ी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उफ बोडली जेड के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरीके से आप जान चुके हैं। जो पाकिस्तानी नाम है उसका, उस नाम की उसने क्या महिमा रखी है और क्या उसके नाम की रेपुटेशन है, ये भी आपको पता चल गई होगी उसके लवर द्वारा, उसके हस्बैंड द्वारा। पता नहीं उसके हस्बैंड कितने हैं, ये तो पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक नया बंदा उसका हस्बैंड उसको बताता है। और मिर्ची बार डांसर में वो डांस किया करती थी, ये भी कुछ बातें ऐसी उड़ती उड़ती आई हैं। देखिए, सभी लोग उससे दुश्मनी नहीं निकालेंगे, ठीक है। कुछ लोग तो उसके फेवर में होते, उसकी बहन होती, उसके और मिलने वाले होते। और हमारे देश की कानून के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे देश के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने देश के साथ खड़े हों, ठीक है ना कि ऐसी भगोड़ी का हमें साथ देना चाहिए जो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। चलो हम एक बल को मान लेते हैं, इसकी मारपीट वाली वीडियोस जो काफ़ी सारे लोगों को अपनी आंखों में उन्होंने धूल झोंकी हुई है, उनको वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। वो लोग कहते हैं एडिटिंग का ज़माना है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो इस तरीके के एक्सक्यूज़ देकर उसके सपोर्टर बन के खड़े रहते हैं। तो बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बनिए, आपको ठीक लगता है, आपके हिसाब से आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं, पर जो हमारी राय है, हमारा निर्णय है, वो हम आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसमें कोई हमें रोक नहीं सकता, ठीक है। और चलो मान लिया आपकी इन्हीं की बात के ऊपर हमने अपनी बात को रखा कि इन्होंने कहा कि भैया इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, तो उस चीज़ को मान लिया, ठीक है। अब जो पाकिस्तान से फोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्डिंग आ रही है वो हमारे देश के लिए सही है? आप ही बताइए। इसका चाचा आर्मी में है और पाकिस्तान और हमारे देश में आप सब जानते हैं कोई ऐसा तो नहीं है दोस्ती यारी वाला रिश्ता है, नहीं भैया। वहाँ से आए दिन ऐसी ऐसी खबरें सुनने के लिए मिलती हैं। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। भगोड़ी एक औरत है, 4 बच्चों को लेकर आई है, इसीलिए वो साल भर तक हमारे देश में टिकी रही और अवैध तरीके से आई है, ठीक है। उसकी पुष्टि की गई, उसको ये बोला गया कि वो प्यार में आई है, प्यार में आई है कि एक औरत है इसीलिए वो हमारे देश में रुकी हुई है, ठीक है। अगर इस तरीके से यही चीज़ें होती रही ना तो हर एक पाकिस्तान की दूसरी औरत भारत में आने की कोशिश करेगी, भारत के भाइयों को पटाने की, अपना घर बसाने की कोशिश करेगी और उसकी आड़ में अपने जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के उसको निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। मेरी बात बेशक कड़वी लग रही होगी पर यही बात सच्चाई है, क्योंकि हमने इसको तो अपने घर में, अपने भारत में, अपने घर में पनाह दे दी। पर वो जो बंदा पकड़ा गया था, आप लोगों को पता ही होगा, अभी एक बंदा है वो पकड़ा गया है जिसको एक ही दिन में पकड़ा गया, उसको उसके देश भेजा गया और उसके साथ जो भी प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस है वो सब किया गया, क्योंकि वो आदमी है। आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते, औरत ज़ात कमज़ोर होती है। ये सोचने वाले ना इन चीज़ों को भूल जाओ कि जो वहाँ पे ट्रेनिंग, या हम भी अगर किसी को अपनी ट्रेनिंग देते हैं ना तो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें मर जाओ कट जाओ, पर अपने जो वर्ड्स हैं, अपना जो मिशन है वो लोग अपने लोगों तक भी जाहिर नहीं होने देते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि लप्पू ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो जब भी ये कुछ कहने की कोशिश करता है और भगोड़ी उसकी आंखें हमेशा लप्पू के ऊपर रहती है, कुछ ऐसा लप्पू को पता है जो आपको, हमको नहीं पता है। चलो बहरहाल इन बातों को यहीं रखते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूंगी। चलते हैं सीधा हैदर के पास और हैदर से सुनते हैं इसकी क्या हकीकत है। कुछ बातें यहाँ पे मुझे हैदर की इसलिए भी बुरी लगी कि उसने ये कहा कि मेरे घर की बहन बेटी की, मेरे घर की इज्जत इस तरीके से उड़ाई जा रही है। मोमिन मलिक साहब का देखेंगे कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो चलो सीधा आपको सुनाते हैं, फिर आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। जी, जानता तो हूँ उसको, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्यों ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। मगर जो आजकल ये चल रहा है इसके बारे में मुझे नहीं पता। मोमिन मलिक साहब को पता है, उनको उनकी बात हुई है, आगे क्या वो करना चाह रहे हैं या पहले उन्होंने क्या किया, इसका तो मुझे पता नहीं है। इसको इंडिया की जेल में डालो, उनको कह रहा हूँ हम भी कोशिश करते हैं, आप भी हमारा भरपूर साथ दो। ये काला कोठी में रहने का काबिल है, ये
ना इंडिया की हो सकता है, ना पाकिस्तान का हो सकता है। याद रखना, सजन को भी तारीख माफ़ नहीं करेगा। उनको कैफ़ी किरदार तक नेत्रपाल हो, सचिन हो या कोई और भी हो। तो देखो कानून पे पूरा एतमाद है, कानून से बढ़कर ना हम हैं, ना वो हैं। अगर देखो अच्छा फैसला आया, अच्छा काम अगलों ने किया तो इंशाल्लाह इनका जाना दे जेल है। आज नहीं तो कल। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मज़ीद फिर हम खुद सोचेंगे। आगे के बारे में बैठ के सिर्फ़ तमाशा तो नहीं देख सकते ना। ज़ाहिर-सी बात है हमें जी, आखिरी हमें एक 10-12 दिन हम भी देख रहे हैं, कुछ रियल में आगे कुछ काम हो रहे हैं तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आगे से आगे तक भी हम सोचा हुआ है कि अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा। तो हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान में आए, इंडिया के जेल में जाए, पाकिस्तान के जेल में जाए, क्या ये रहने का काबिल है? मैं कहता हूँ हमारी थूक भी उनसे 100 गुना अच्छा है। ये याद रखना हमारी बहन ये हमारा ख्वाब ख़्याल में भी नहीं है कि हम दोबारा उसको एक्सेप्ट करेंगे या उनको इज़्ज़त देंगे। इज़्ज़त वालों को दिया जाता है, कमीनों को नहीं। याद रखना, अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा मगर उनको कैफ़ी किरदार तक हम हर सूरत में कोशिश करेंगे ताकि इनको कैफ़ी किरदार तक पहुँचाएँ। बाकी रखने की बात आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ना हमने इनको रखने का कभी भी नहीं सोचा जो इसको हम रखेंगे। कचरा भी अच्छा होता है, उसको डब्बे में रखा जाता है, उसके बाद जो है उनको लेकर जाते हैं। ये तो उनसे भी घिरा हुआ है। मेरे हिसाब से कचरे का भी कोई वैल्यू है। इसको इंडिया के जेल में ही रखेंगे, सड़ जाए, गल जाए उधर ही, इसका क्या ज़रूरत है अभी? ये इंडिया की जेल के काबिल है, उधर ये जो है ना, सड़ के गल जाएगा और दुआ करो 4 बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, वो आ सकें। मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं है, एक गंदी माँ की आड़ में बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रहा है। देखो हिंदू माएँ-बहनें, बेटियाँ भी इस्लाम से प्यार करते हैं, इस्लाम का इज़्ज़त करते हैं, हम हिंदू धर्म का इज़्ज़त करते हैं, वो तो एक खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इस बात तक भी नहीं समझते हो तो फिर देखो अकल पे पर्दा होनी चाहिए कि वो मुसलमानों का खिलाफ क्या वो हिंदुस्तानियों का भी खिलाफ है। ये ना हिंदू धर्म में है, ना मुस्लिम धर्म में। शुरू से लेकर मैं कह रहा हूँ कि आप मज़ीद इनकी बातों पे क्या एतबार करोगे? जो मुस्लिम धर्म के बारे में काबा के बारे में कहा तो हिंदू माएँ, बहनें, बेटियाँ उनको भी गुस्सा आने लगा किसी मज़हब की बात अच्छी औरतों का काम नहीं है। देखो मतलब परस्त कभी दोस्त या भाई नहीं बनते, उनका क्या किरदार अल्लाह पाक उनको ज़िंदा सज़ा दे रहे हैं। ये भी देखो कितना आप नहीं समझ रहे हो, एक दिन तो उनको अल्लाह पाक ने एक सज़ा ही दी है ना, कोई भी हो। हम क्या उसके बारे में ना उनके खिलाफ है, ना उनके हम बारे में बात करते हैं। अल्लाह पाक ने उसको दलील और रुतबा और ख्वार करार किया है। ये उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। यकीन मानो कुछ जो लोग हैं जिस्म फरोश लोग हैं, उनको सिर्फ़ जिस्म देखते हैं, बाकी उनको इज़्ज़त इंडिया से भी नहीं मिल रहा है। तो ये आप कतई ना कहोगे तो इंडिया में इज़्ज़त दिया गया है, कभी भी नहीं। तो बाईशऊर गैरतमंद उसको इज़्ज़त दे ही नहीं सकता। जो घटिया लोग हैं कुछ जो उनको इज़्ज़त के काबिल समझते हैं, शायद उनके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं होगा। देखो मोमिन मलिक साहब को भी गुस्सा इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। मेरा तो नज़रिया यही है। तो देखो आप किसकी बात कर रहे हो? हाँ? एक आपको कह रहे हैं तो वो पहले अपने को खुद तो सुधारे, आप उसकी बातों में बैठ के सीरियस उसको जवाब देते जा रहे हो। जवाब अगले को उसको देना चाहिए जो जवाब का काबिल हो। नहीं देखो केस वकीलों के ऊपर होते भी हैं, ये तो नई बात नहीं है। मुखालिफिन कितना भी कोशिश करें। मेरे नज़रिए से भले केस होते हैं, दुश्मनी दुश्मन करते हैं, एडवोकेटों के साथ ऐसा अच्छे एडवोकेटों के साथ ऐसा होता रहता है, तो होने दो। इसमें कौन-सी बड़ी बात है जो मोमिन मलिक साहब के ऊपर केस हुआ था, तो इसमें आफ़त आ गई। कौन-सी बात है इसकी आफ़त आने की? ऐसे लोग तो घटिया हरकत करते रहते हैं हमेशा। रुकावट बनने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे केसेस पाकिस्तान में भी होते हैं, बाहर मुल्कों में भी होते हैं। जो अच्छे एडवोकेट हैं, उनके ऊपर मज़ीद जो है लोग उनका जो है रुकावट बनने की कोशिश करते हैं। तो मोमिन मलिक साहब को सीरियस इस बात पे होना ही नहीं था, इनको जवाब भी नहीं देता। हमें तो मेरा नज़रिया तो ये कहता है। बाकी जो लिखे पढ़े हैं माशाअल्लाह तालीम याफ़्ता हैं, शऊरमंद हैं, शायद मैं गलत हूँ, तो आप ज़रूर बताना। वो तो उनको पता है उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, आजकल तो मैंने बात नहीं किया। अ, आजकल के दिनों में 2-3 दिन हो रहे शायद मेरी बात नहीं हुई। मैं बैठ के झूठ बोलूँ कि हाँ, डेली मैंने बात की है, नहीं किया है तो नहीं किया है। अगर बात करूँगा तो पता चलेगा। मेरा ऐसा भी नहीं है कि सुबह-शाम मैं बैठ के इनकी फैमिली से ही बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभार बात होती है तो बिल्कुल होती है।
यकीन मानो पिज़्ज़ा ढुमके वाले भी 100 गुना ऐसे अच्छे हैं। उनका पेशा है, उनका रोटी-रोज़ ये वो बताकर करते हैं। ये एक ढोंग जी। करके करते हैं, देखो तवाए उनका अमीरी, गरीबी, किसी का पेशे पे की बातें नहीं करना चाहिए, वो के कौन-सा किरदार अदा कर रहे हैं, वो उनको पता है। मगर ये तो इतना गिरा हुआ है, यकीन मानो पेशावर या घुंघरू बजाने वाले, कोठा चलाने वाले भी 100% इसके अच्छे हैं। अगर मेरी नज़रिए से देखा जाए तो। देखो इंडिया मोहम्मद मिल्लत साहब ने कहा तो था 10 जून का जो पता है पूरी दुनिया को पता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा शायद वो बात सच निकले और हम इंडिया की अदालतों में पेश होंगे, ज़रूर अपना राय रखेंगे और 4 बच्चों को इंशाल्लाह। कोई खुशी से जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ना हिंदू मज़हब पे इतराज़ है, ना हिंदू बहन-भाइयों पे इतराज़ है। कभी भी नहीं, कतई भी नहीं। हमें उस माँ पे इतराज़ है जो अपना नहीं हुआ, अपने मुल्क का नहीं हुआ। ये 4 बच्चों को किस नज़रिए से लेकर हिंदुस्तान में आज वो हिंदुस्तान में है, कल वो कहीं और चला जाए प्यारे बहनों। आप कह रही हो कि वो बातें कर रहे हो, हमें कोई इससे कोई तकलीफ नहीं है। हर धर्म हर किसी के लिए अच्छा होता है। आपका धर्म हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने मज़हब का भी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। किसी भी धर्म का कभी हम खिलाफ नहीं है। देखो इस वक़्त इनका एज ये धर्म चेंज करने का नहीं है। आपको कोई क्यों जी, जानता तो हूँ उसको मैं, अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्यों ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। मगर जो आजकल ये चल रहा है इसके बारे में मुझे नहीं पता। मोहम्मद मलिक साहब को पता है। उनको उनकी बात हुई है, आगे क्या वो करना चाह रहे हैं या पहले उन्होंने क्या किया, इसका तो मुझे पता नहीं है। इसको इंडिया की जेल में डालो। उनको कह रहा हूँ हम भी कोशिश करते हैं, आप भी हमारा भरपूर साथ दो। ये काला कोठी में रहने का काबिल है। ये ना इंडिया की हो सकता है, ना पाकिस्तान का हो सकता है। याद रखना, सजन को भी तारीख माफ़ नहीं करेगा। उनको कैफ़ी किरदार तक नेत्रपाल हो, सचिन हो या कोई और भी हो। तो देखो कानून पे पूरा एतमाद है, कानून से बढ़कर ना हम हैं, ना वो हैं। अगर देखो अच्छा फैसला आया, अच्छा काम अगलों ने किया तो इंशाल्लाह इनका जाना दे जेल है। आज नहीं तो कल। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मज़ीद फिर हम खुद सोचेंगे। आगे के बारे में बैठ के सिर्फ़ तमाशा तो नहीं देख सकते ना। ज़ाहिर-सी बात है हमें जी, आखिरी हमें एक 10-12 दिन हम भी देख रहे हैं, कुछ रियल में आगे कुछ काम हो रहे हैं तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आगे से आगे तक भी हम सोचा हुए कि अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा। तो हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान में आए, इंडिया के जेल में जाए, पाकिस्तान के जेल में जाए, क्या ये रहने का काबिल है? मैं कहता हूँ हमारी थूक भी उनसे 100 गुना अच्छा है। ये याद रखना हमारी बहन ये हमारा ख्वाब ख़्याल में भी नहीं है कि हम दोबारा उसको एक्सेप्ट करेंगे या उनको इज़्ज़त देंगे। इज़्ज़त वालों को दिया जाता है, कमीनों को नहीं। याद रखना, अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा मगर उनको कैफ़ी किरदार तक हम हर सूरत में कोशिश करेंगे ताकि इनको कैफ़ी किरदार तक पहुँचाएँ। बाकी रखने की बात आप कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ना हमने इनको रखने का कभी भी नहीं सोचा जो इसको हम रखेंगे। तो क्या लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपकी कोई भी राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।